दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। क्या आपसे भी इंग्लिश पेडागोजी नहीं बनता है? क्या आप भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं? और क्या आप भी इंग्लिश से डरते हैं? तो दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं है। टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश पेडागोजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं आप लोग के लिए इंग्लिश पेडागोजी लेकर के आया हूँ। और इंग्लिश पेडागोजी में जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है लर्निंग एंड एक्विजिशन का। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आपने मेरे इंग्लिश पेडागोजी का सीरीज़ देख लिया तो आपसे इंग्लिश पेडागोजी के प्रश्न ज़रूर बनेंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के साथ, थ्योरी समझाने के साथ आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैं जो करा रहा हूँ उससे प्रश्न आएंगे और आए हुए भी हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्विजिशन देखेंगे। एक्विजिशन होता क्या है? तो आप समझिए एक्विजिशन होता क्या है। जब लैंग्वेज प्राकृतिक तरीके से सीखा जाता है तो उसे कहते हैं एक्विजिशन। जैसे बच्चा जन्म लेता है, बच्चा परिवेश में रहता है, अपने माता पिता और अपने घर के सदस्यों के द्वारा बोले गए वाक्यों को, शब्दों को सुनता है और उसे फिर वो रिपीट करता है। इस प्रकार से वो धीरे धीरे घर में बोले जाने वाली भाषा को सीख जाता है। तो ये अपने आप होता है, प्राकृतिक तरीके से होता है। इसमें कोई अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसे ही हम एक्विजिशन बोलते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? एक्विजिशन बोलते हैं। आगे आप एग्जाम्पल से समझेंगे। बच्चा अपनी मदर टंग बोलना एक्वायर करता है ना। मदर टंग मतलब जो घर में बोले जाने वाली जो भाषा होता है उसे मदर टंग बोलते हैं। तो जो मदर टंग होता है उसको क्या करता है? मदर टंग बोलना एक्वायर करता है वो। ठीक है। जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं, हम सब हिंदी भाषी राज्य से आते हैं तो हम हिंदी बोलना अपने घर से सीख जाते हैं। हम घर से एक्वायर कर लेते हैं। देखिए, एक्विजिशन का मतलब भी हो रहा है सीखना, लर्निंग का मतलब भी होता है सीखना। लेकिन आप एक्विजिशन को अर्जन के रूप में याद करेंगे कि हम अर्जित कर रहे हैं, और लर्निंग को सीखने के रूप में याद करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हिंदी सीखना, हिंदी को अर्जित करना या अपने घर में बोले जाने वाली भाषा को सीखना एक्विजिशन कहलाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए, प्रश्न आए कि बच्चा मदर टंग को कहाँ से कैसे सीखता है, वो एक्विजिशन करता है या लर्निंग करता है, तो आप बोलेंगे एक्विजिशन करता है। बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज को क्या करता है? एक्विजिशन करता है या लर्निंग करता है, तो आप बोलेंगे एक्विजिशन करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे लर्निंग। तो जब लैंग्वेज को जानबूझकर मेहनत करके रूल्स, ग्रामर, एक्सरसाइज के थ्रू सीखा जाता है तब इसे लर्निंग कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कोई बच्चा हिंदी भाषी परिवार में जन्म लिया है, वो हिंदी सीख गया है, लेकिन अब उसको इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए उसको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे हम सभी को इंग्लिश सीखने के लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके वर्ड्स याद करने पड़ते हैं, सेंटेंस याद करना पड़ता है, तब कहीं जा कर के हम ग्रामर सीखना पड़ता है, तब कहीं जा कर के हम इंग्लिश बोलना सीख पाते हैं। तो इंग्लिश बोलना सीखना लर्निंग में आता है। आप याद रखेंगे, सेकेंड लैंग्वेज सीखना लर्निंग में आता है और फर्स्ट लैंग्वेज सीखना एक्विजिशन में आता है। ये बहुत ज़रूरी बात है। तो मुझे उम्मीद है आप यहाँ तक के एक्विजिशन और लर्निंग का मतलब समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और जो एग्ज़ाम में आता है उसको थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। जैसे लर्निंग और एक्विजिशन का अंतर हम देखेंगे, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो आप देखेंगे सबसे पहले एक्विजिशन में कि एक्विजिशन क्या होता है। एक्विजिशन जो होता है वो
नेचुरल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर के परिवेश से बच्चा सीख जाता है। ये यूज़ बेसिस होता है कि हम यूज़ कर करके इसको सीखते हैं। ये इन्वायरमेंट ओरिएंटेड होता है, मतलब जो हमारे वातावरण में जो चीज़ें बोली जा रही है उसी को ही हम सीख जाते हैं। कम्युनिकेशन फोकस होती है, इसमें कम्युनिकेशन पे फोकस होता है। इसमें सारा चीज़ रूल वगैरह ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चा जो है वो बस बोलते हुए देखता है, उसी को सीख जाता है। और एक चीज़ और देखिएगा आप लास्ट में, ये जो होता है वो क्या होता है, ये जो होता है वो फास्ट एंड नेचुरल प्रोसेस होता है। मतलब बच्चा इसको फटाक से सीख जाता है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप देखेंगे लर्निंग। तो लर्निंग क्या होता है, लर्निंग जो होता है वो होता है कॉन्शियस प्रोसेस, है ना। इसको आप ध्यान देंगे, समझेंगे, तब कहीं जाके आप सीख सकते हैं। ये रूल बेस्ड होता है, आपको रूल याद करना पड़ता है। क्लासरूम ओरिएंटेड होता है, इसके लिए आपको क्लासेस करनी पड़ती है। ग्रामर पे फोकस होता है, और ये थोड़ा सा उससे स्लो प्रोसेस होता है ना। धीरे धीरे हम सेकेंड लैंग्वेज को सीखते हैं। तो ये मैंने आपको इन दोनों में डिफरेंसेस बता दिया। फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे कि टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं। तो टीचिंग एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा आता है वो ये आता है कि बच्चा अपने फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करता है। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, बच्चा जो है अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को क्या करता है, एक्वायर करता है। और दूसरा पॉइंट है, बच्चा अपनी सेकंड लैंग्वेज को लर्न करता है। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, बच्चा अपने सेकंड लैंग्वेज को लर्न करता है। ये आपको एकदम याद रखना है। तो इससे संबंधित सीजीटेट 2026 में एक प्रश्न आया है दोस्तों। इस प्रश्न को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप इसका आंसर फिर देखिएगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज चाइल्ड लर्न्स इन द मोस्ट नेचुरल सिचुएशन। देखिए, मैं आपको ये बात पहले ही बता दिया हूँ, नेचुरल सिचुएशन बोल रहे हैं, नेचुरल। और नेचुरल सिचुएशन जो है वो कब आता है और कैसे बच्चा नेचुरली सीखता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें बोल रहा है, ऑप्शन दिया है, फर्स्ट लैंग्वेज को नेचुरली सीखता है, कि सेकेंड लैंग्वेज को नेचुरली सीखता है, कि फॉरेन लैंग्वेज को नेचुरली सीखता है, या स्कूल लैंग्वेज को नेचुरली सीखता है। तो मैं आपको बताया हूँ, फर्स्ट लैंग्वेज जो होता है उसको बच्चा एक्वायर करता है, और वो जो एक्वायर है वो नेचुरल सिचुएशन में होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट लैंग्वेज। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको यही बता रहा था, अगर हम इंग्लिश पेडागोजी को थोड़ा भी पढ़ लेते हैं तो हम उसके प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, भरोसा रखिएगा। मैं आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों कराऊंगा। आप बस भरोसे के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आगे देखेंगे क्लासरूम इम्प्लीकेशन, देखेंगे शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए जब वो इंग्लिश पढ़ा रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग में भी एक्विजिशन जैसा माहौल बनाना चाहिए। अब ये माहौल कैसे बनाया जा सकता है, हम क्लासरूम में छोटी छोटी एक्टिविटी करें जिसमें इंग्लिश के सेंटेंसेस हम बोलें। सेकेंड लैंग्वेज में अभी इंग्लिश को मान के चलता हूँ, अलग अलग जगह पे सेकेंड लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम जो मेनली हिंदी भाषी राज्यों में आते हैं वहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज जो है होता है वो इंग्लिश होता है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होता है। तो हम जब सेकेंड लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं तो हमें एक्विजिशन जैसे माहौल बनाना चाहिए ताकि बच्चे उसको अपने आप सीख सके, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ना हो, ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत ना हो। दूसरा पॉइंट देखेंगे, लैंग्वेज बेस्ट तब आती है जब रिच एक्सपोजर हो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुनने को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुनने को मिले, देखने को मिले, तब आप इंग्लिश को अच्छे से सीख सकते हैं। इसमें जैसे मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, हम लोग को जब बार बार ये निर्देश आते रहते हैं कि हमको प्रिंट रिच इन्वायरमेंट बनाना है। तो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट बनाने का मतलब वही होता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखेगा ना तो वो ज़्यादा जल्दी सीखेगा। अगली बात देखेंगे,
मीनिंगफुल कम्युनिकेशन हो, फियर फ्री इन्वायरमेंट हो। तो सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए ऐसा रहेगा, फियर फ्री इन्वायरमेंट रहेगा तो बच्चा जल्दी सीखेगा। उसके बाद देखेंगे सिर्फ ग्रामर ना पढ़ाएं, सिचुएशन बेस्ड स्पीकिंग कराएं। तो अगर हम सेकेंड लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो हमें केवल और केवल ग्रामर पे ध्यान ना दे करके सिचुएशन बेस्ड स्पीकिंग कराना है। मतलब हम दो बच्चों को आमने सामने खड़ा करा दें और बोलें कि भाई आप लोग पहली बार मान लो मिले हैं तो आपको एक दूसरे से बात करना है और आपको इंग्लिश में बात करना है। तो वो बच्चे जितना भी बनेगा वो अपने एक दूसरे से उन लोग बात करेंगे तो इससे उन लोग ज़्यादा बेहतर सीखेंगे। अगला पॉइंट है लिसनिंग प्लस स्पीकिंग एक्टिविटी कराएं। वही मैं बोल रहा हूँ कि दो बच्चे बात करेंगे तो एक बच्चा उसको सुनेगा, दूसरा बच्चा उसका जवाब देगा। बाकी जो क्लासरूम है वो भी उनको सुनेंगे तो इससे उन लोग ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। अगला देखेंगे स्टोरी, रोल प्ले, कन्वर्सेशन यूज़ करना है हमको। एरर को नेचुरल मानना है और उसे सॉफ्टली करेक्ट करना है। जैसे दो बच्चे आमने सामने हैं और उन लोग बात कर रहे हैं तो अगर बच्चा जो है वो गलती कर दिया तो हमें उसको डांटना नहीं है, बल्कि सॉफ्टली उसको बताना है कि बेटा यहाँ पे ये नहीं ये आएगा। तो इससे सेकंड लैंग्वेज को बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एक्वाजिशन और लर्निंग से रिलेटेड सारे पॉइंट को क्लियर कर दिए। इसके साथ मैंने जो CGTET 2026 में प्रश्न आया है उसको भी आपको क्लियर करा दिया। तो अगर आप इंग्लिश को इसी तरीके से इंग्लिश पेडागोजी को बेहतर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आपको इस पे MCQ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि सर हमें MCQ चाहिए, तो मैं इसका MCQ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू आप सभी का।